राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका परीक्षा नज़दीक आ गया है, TGT का, PGT का, अथवा आप UG का परीक्षा दे रहे हैं या PG की परीक्षा दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट है आपका, वो ये है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कई बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैडम हमें फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन शिक्षा क्या है, पहले हमें शिक्षा को जानना ज़रूरी है। शिक्षा क्या होता है आपको पता है? शिक्षा वो चीज़ है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है, जो मनुष्य को पशु से भिन्न बनाए रखता है, अन्यथा हम भी बिना सींग और पूंछ के पशु ही होते। पर शिक्षा से हमें सोचने, समझने, तर्क करने की शक्ति आती है। हम कल्पना करते हैं। आप देखो, भूख, प्यास, नींद जो हम में है वही सेम चीज़ पशुओं में पाई जाती है, लेकिन हम उनसे डिफरेंट हैं क्योंकि हम सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं, कल्पना करते हैं। हमें आविष्कार की क्षमता है, हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। बाकी जो बेसिक नीड है, जो ऐसे जानवर पूरा करता है वैसे हम भी पूरा करते हैं। तो एजुकेशन, जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने जिस तरह से लूट खसोट किया, हम भारतीयों को परेशान किया, ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। तब आज़ादी के बाद हमारे राजनीतिज्ञों ने सोचा कि केवल फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा से काम नहीं चलेगा। भारत बड़ा देश है। औपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं आपको मालूम है? वह शिक्षा जो स्कूल में दी जाती है, वह शिक्षा जो कॉलेज में दी जाती है, जिसके लिए एक डेफिनिट सिलेबस होता है। जैसे आप BA फर्स्ट ईयर में पढ़ती है तो एक सिलेबस होता है, BA सेकेंड ईयर में जाती है तो सिलेबस होता है, BA थर्ड ईयर में जाती है एक सिलेबस होता है, MA में जाती है सिलेबस होता है। इसी तरह से डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, जो भी पढ़ाई करते हैं MBA की, सबकी एक डिफाइंड, वेल डिफाइंड, निश्चित प्रारूप में एक सिलेबस होता है। एक निश्चित समय पर उसकी पढ़ाई होती है, निश्चित कक्षा कक्ष होता है, क्लासरूम होता है, उसके विद्वान टीचर होते हैं जो उसको पढ़ाते हैं, और फिर परीक्षाएं होती है। परीक्षा होने के बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर वह अपनी योग्यता के आधार पर अपनी नौकरी की अप्लाई करता है, नौकरी को पाता है। जैसे आप TGT की परीक्षा दे रही हैं तो आप औपचारिक शिक्षा प्राप्त करके ही डिग्री प्राप्त किया है, चाहे वो आर्ट्स की आपने डिग्री ली, ग्रेजुएशन की डिग्री ली, या B.Ed की डिग्री ली, M.Ed की डिग्री ली, या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। समझ गए बात को? तो फॉर्मल एजुकेशन तो ये हुआ जो डिफाइंड है, जिसके लिए एक निश्चित क्लासरूम बना हुआ है, जिसके लिए एक निश्चित संस्था है, जिसके लिए निश्चित समय पर हमें जाना होता है, जिसके लिए हमें विद्वान टीचर पढ़ाते हैं, फिर हमारी परीक्षाएं होती है, सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब पूरा प्रारूप उसका पहले से निर्धारित रहता है। जैसे परीक्षा होती है तो अगर आज परीक्षा है तो अगर आप उसी समय में पहुंचोगे परीक्षा दे सकोगे, नहीं पहुंचोगे तो परीक्षा आपको नहीं देने को मिलेगा। भले आपकी बस लेट से पहुंची है या जल्दी से पहुंची है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? तो ये पहला बात तो फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? वो गैर औपचारिक शिक्षा है। हम तो भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं, हम खड़ा होकर के यहाँ बोल रहे हैं और आप वहाँ बैठ करके हमारी बात को सुन रहे हो। हम जो पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हो। ऑल ऑफ यू आर भाग्यशाली, फॉर्चुनेट कि आपके माता पिता ने आपको डिग्री दिलाई, आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आप स्कूल गए, आप कॉलेज गए, आपने शिक्षा ग्रहण की, आपने डिग्री लिया। लेकिन उन अभागों को भी देखो, उन गरीब इंसान को भी देखो जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, जो गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियां चराते रह गए, जो अपनी छोटी उम्र से किसी के घर में गए और बर्तन मांजने का काम किया, नौकर का काम किया, दाई का काम किया, होटल में गए प्लेट धोने का काम किया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में
ये अक्सर एग्जाम में आता है। किस योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में नीति बनी। नीति क्या बनाई गई कि केवल फॉर्मल एजुकेशन से भारत जैसे विशाल देश के इतने बड़े पॉपुलेशन को हम शिक्षित नहीं कर सकते। सबके पास पैसा नहीं है, वो स्कूल नहीं आ सकते हैं। इतनी स्कूल की संख्या भी नहीं है। आज तो फिर भी कदम कदम पर स्कूल है, जगह जगह पर स्कूल है। आज़ादी से आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले देखोगे तो घर वाले बताएंगे कि हम बहुत दूर जाते थे पढ़ने के लिए। 3 कोस जाते थे, 4 कोस जाते थे, 5 कोस जाते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल नहीं होता था। और अगर स्कूल हुआ, प्राथमिक स्कूल पास कर गए तो उनको मिडिल स्कूल के लिए और हाई स्कूल के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। तो सलाहकारों ने, राजनीतिज्ञों ने और नीति विशेषज्ञों ने ये प्रारूप तैयार किया। ये कहा, क्या कहा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को केवल औपचारिक शिक्षा के द्वारा शिक्षित नहीं किया जा सकता है, उन्हें स्वावलंबी नहीं बनाया जा सकता है, सबको नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं। तब हमें गैर औपचारिक शिक्षा के द्वारा 15 से 25 वर्ष के जो उम्र के व्यक्ति हैं उनके लिए अलग से औपचारिक शिक्षा दिया जाना, गैर औपचारिक शिक्षा दिया जाना जरूरी है, क्योंकि उन्हें औपचारिक शिक्षा देने के लिए समय नहीं मिला, या उनके पास पैसे नहीं थे, या उनके पास व्यवस्था नहीं थी। तो जो स्कूल से वंचित रह गए, जो कभी नहीं जा पाए, उनके लिए शिक्षा देने की व्यवस्था बनी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 73-74 में, वर्ष 73-74 में पूरा प्रारूप बन के तैयार हो गया और कहा कि भारत में जितने भी लोग हैं जो किन्हीं कारणों से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं, ड्रॉप आउट स्कूल चिल्ड्रेन हैं, गृहिणियां हैं, युवा हैं, किसी भी एज के ग्रुप के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी क्रीड की है, किसी भी रिलीजन का है, सबसे परे रह करके हमें लोगों को शिक्षित करना है। और शिक्षा कैसा शिक्षा करना है? उनके जीवन से संबंधित शिक्षा करना है, जो उनके दैनिक जीवन में काम आए, जिससे उनका रहन सहन के स्तर बढ़े, जिसके कारण उनकी इनकम बढ़े, जिसके कारण उन्हें सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति उत्पन्न हो। इसके लिए गैर औपचारिक शिक्षा की शुरुआत की गई। तो देखो, यह शिक्षा कैसी होती है? यह शिक्षा फ्लेक्सिबल होती है, यह शिक्षा लाइफ होती है, मतलब जीवन से जुड़ी होती है, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई रहती है, वातावरण से जुड़ी हुई रहती है, और लर्नर ओरिएंटेड होती है। मतलब टीचर ओरिएंटेड नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन में मास्टर साहब जो पढ़ाते हैं वही हमें पढ़ना होता है। जैसे मैं अभी आपको औपचारिक शिक्षा दे रही हूँ, डिस्टेंस एजुकेशन दे रही हूँ, तो ये मैं जो पढ़ा रही हूँ वही आपको पढ़ना है। लर्नर ओरिएंटेड मतलब जो शिक्षार्थी चाहता है, शिक्षार्थी जो जिस चीज़ को चाहता है, अगर हम उस शिक्षा को दे रहे हैं तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। अब जैसे मैं अभी आपको शिक्षा दे रही हूँ तो किस माध्यम से दे रही हूँ? ये शिक्षा मैं आपको डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दे रही हूँ। ये भी आपके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई बाउंड्री वाल नहीं है। कोई आप इंस्टीट्यूशन में बैठ के नहीं पढ़ रहे हो, कोई हमारे क्लासरूम में बैठ के नहीं पढ़ रहे हो। हमने आपको पढ़ाया, यूट्यूब में डाला और आपने शिक्षा दिया। तो ये जो शिक्षा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो इलिटरेट है, वो लोगों के लिए नहीं जो अनएजुकेटेड है, बल्कि सबके लिए है। जो एजुकेटेड है उनको भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे करके, अगर वो चाहते हैं तो उनको भी ट्रेंड करके उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को बताना गैर औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, यह शिक्षा नॉन ऑथोरिटेरियन होता है। नॉन ऑथोरिटेरियन मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं होता जैसे टीचर होता है तो बताता है कि मैं साइंस का हूँ, मैं साइंस पढ़ाऊँगी, मैं संस्कृत की हूँ, संस्कृत पढ़ाऊँगी, मैं हिंदी की हूँ, हिंदी पढ़ाऊँगी। ये प्रिंसिपल साहब है, वो डायरेक्टर साहब हैं, है ना। यहाँ पर नॉन ऑथोरिटेरियन, ये शिक्षा नॉन ऑथोरिटेरियन होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति शिक्षक हो सकता है अगर उसको आता है तो। ज्ञान कहीं से भी अर्जित किया जा सकता है। जैसे सिलाई आप किसी से भी सीख सकते हो। मान लो हमें सिलाई नहीं आती है और आपने मुझे सिलाई सिखा दिया,
यू आर गिविंग में नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और मैं सीख रही हूँ नॉन फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से, गैर औपचारिक शिक्षा के माध्यम से। भले मैं पढ़ी लिखी हूँ, भले मैं नौकरी करती हूँ, भले मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं आती है आपने मुझे सिखाया। अगर मुझे प्रिजर्वेशन नहीं आता आपने मुझे सिखाया, अगर मुझे सिलाई नहीं आती आपने मुझे सिखाया, अगर मुझे केक बनाने नहीं आता आपने मुझे सिखाया। दैट इज ए नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और किससे जुड़ी है? लाइफ से जुड़ी हुई है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। जैसे आज हम डिग्री लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस डिग्री का उपयोग करके हमें नौकरी मिल ही जाए। कौन देता है नौकरियां? बेरोजगारों की भीड़ खड़ी है, आप देख रहे हो ना। तो जो हमारे काम की चीज़ है इसमें हम इस प्रकार की शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं। जैसे कारपेंटर है, कारपेंट्री सीखता है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है आप बता सकते हो? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि एक्सटेंशन एजुकेशन किस प्रकार की शिक्षा है? टेक्निकल है, नॉन फॉर्मल है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, डिस्टेंस है? किस प्रकार की शिक्षा? प्रसार शिक्षा। इसका जवाब आप मुझे देंगे अगर मैंने इतना समझाया तो। प्रसार शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है या किसको दी जाती है? नेक्स्ट, लर्नर पार्टिसिपेशन। यह शिक्षा में लर्नर का पार्टिसिपेशन होना अनिवार्य है। लर्नर का पार्टिसिपेशन से मतलब है लर्नर, जैसे मैं जो पढ़ा रही हूँ वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो। लर्नर पार्टिसिपेशन का मतलब हुआ शिक्षार्थी जो सीखने वाला है वह व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे मैंने मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन किया, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन करके मैंने कोई चीज़ सिखाई आपको। जैसे मैंने बताया कि टोमेटो सॉस कैसे प्रिजर्व करके रखा जाएगा। अभी बरसात का मौसम है, टमाटर 100 रुपये के पार चले गए हैं, तो उस समय जो मैंने टमाटर के सॉस बना के रखे थे या टमाटर के जो मैंने प्यूरी बना के रखी थी वो मेरे आज काम आ रहे हैं। हमें बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने उस टाइम जो मटर प्रिजर्व करके रखा था वो मटर आज हमारे काम आ रहे हैं। आज मैं बड़े शान से आलू मटर की सब्जी बनाती हूँ। तो अगर कोई लर्नर सीखना चाहता है, कोई शिक्षार्थी सीखना चाहता है कि हम कैसे टमाटर को प्रिजर्व करके रखें, कैसे हम सस्ते जब टमाटर होते हैं 5 या 10-15 रुपये किलो होता, उस समय अगर हम प्रिजर्व करके 8-10 बोतल रखते थे, पूरा बरसात हमारा बड़े आराम से निकल जाता है बिना पैसा खर्च किए हुए या कम से कम पैसा खर्च किए हुए। आज हमें बाजार नहीं जाना पड़ता उस टमाटर को खरीदने के लिए। समझ गए बात को? तो इसमें लर्नर का पार्टिसिपेशन जरूरी है। शिक्षार्थी जितना उत्साहपूर्वक आकर के सीखेगा काम उतना ही बढ़िया होगा। इसके बाद आता है क्या है? यूटिलाइजेज लोकल रिसोर्सेज। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि जो स्थानीय संसाधन है, स्थानीय संसाधनों का इसमें सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अगर मैं अभी कहूं कि टोमेटो सॉस बनाओ या मैंगो पिकल्स बनाओ, आम का अचार बनाओ, संभव नहीं है, क्योंकि लोकली अवेलेबल नहीं है भाई। बाजार में नहीं मिल रहा है आम, कैसे हम अचार बना लेंगे? अभी टोमेटो सॉस बनाएंगे 100 रुपये किलो या 50 या 60 रुपये किलो टमाटर है, कौन देगा मुझे बनाने के लिए सॉस? लोग सोचेंगे 1 किलो टमाटर लाए, 1-2 सब्जी में डालें, एक सलाद डालेंगे या सलाद नहीं खाएंगे, अगले बार आएगा तो खा लेंगे, हम अपना काम चलाएंगे। तो इसमें क्या है, जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं उन लोकल रिसोर्सेज का इसमें मैक्सिमम उपयोग किया जाता है। जैसे मूंग जहाँ उपजता है वहाँ पर मूंग से बनी चीज़ें बनाई जाती हैं, जहाँ बाजरा होता है वहाँ बाजरा से बनी हुई चीज़ें बनाई जाती हैं, जहाँ पर खान है, अबरक का खान है या कोयले का खान है, उन रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना सिखाया जाता है ना। इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। समझ गए बात को? इसके बाद ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल पोटेंशियल को ही बढ़ाता है। मनुष्य के भीतर बहुत ताकत होता है, मनुष्य के भीतर बहुत क्षमता होता है, बहुत हिम्मत होती है, लेकिन वो छुपी हुई रहती है, छुपी हुई रहती है। जिस समय व्यक्ति जाग जाए, अपनी शक्ति को जगा दे, जैसे हनुमान जी को किसी ने बता दिया था कि अरे आप तो समुद्र को पार कर सकते हो, एक छलांग लगाकर हनुमान जी समुद्र को पार कर गए। आप भी उस तरह से, अगर आपको कोई जगाने वाला चाहिए, अगर आप जाग गए, भीतर से आपको एनर्जी आएगी और आप करके दिखाओगे, तो ये ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल पोटेंशियल को यूज करना सिखाता है। मतलब इसमें यूज किया जाता है लोकल पार्टिसिपेशन में। इसके बाद एक है फंक्शनली रिलेटेड टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल। गैर औपचारिक शिक्षा का क्यों करेगा कोई? पढ़ने क्यों जाएगा कोई? हमारी बात को क्यों मानेगा? अगर उसकी इच्छा की पूर्ति होगी, अगर उसकी रुचि की पूर्ति होगी, अगर उसके अनुसार होगा। मान लो हम आपको नॉन फॉर्मल एजुकेशन पढ़ा रहे,
आपके काम की होगी तो आप पढ़ेंगे, नहीं काम की होगी तो नहीं, खोल के भी नहीं देखेंगे कि अरे मेरे काम की नहीं है, फालतू समय बर्बाद है। भाई एक्सटेंशन एजुकेशन में नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो व्यक्ति पढ़ेगा जिसको इससे काम होगा। आज खाना और गाना सबसे ज़्यादा चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि खाने का सबको शौक होता है, खोल के देखते हैं कि किस तरह से बनता है, तो यूट्यूब में जाते हैं, खाने वाली डिशेज को खोल के देखते हैं। गाना सबको अच्छा लगता है, सोते सोते भी गाना सुन लेते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है कि नहीं होता है? तो आज मैंने आपको नॉन फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंसेज है इसके बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में नॉन फॉर्मल एजुकेशन को ही आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो लोड करने में भी दिक्कत होती है। तो चलिए मैं आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो मुझे जाने की इजाज़त। बाय बाय।